हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपका कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन बिगड़ता है, जब भी आप कोई क्लासिक ट्यून लगाते हैं और आपका कैरेक्टर एनिमेशन टूटता है, तो वो कैसे टूटता है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक मेरा सीन मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो सिटिंग में यहाँ पे रखा है मैंने पूरा बिठा के जो रखा है। तो अगर आपको बिठाना नहीं आता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बनाया, तो अपने प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो इसके अंदर जाता हूँ। जैसे ये एक पूरा ये एनिमेशन मैंने करके रखा है, एक नॉर्मल सा एनिमेशन। कभी कभी आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर मेरे वाले पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टूट रहा है, इधर इधर उधर जा रहा है, जैसे मान के चलो। अब मैंने यहाँ पे इसको ऐसा नीचे की तरफ किया, डाउन की तरफ किया यूं। और अब हर एक जो सिंबल होता है ना, उसका पॉइंट को हमेशा मूव नहीं करना है। मतलब जैसे ये जो हेड है, हेड के एक पॉइंट देखोगे आप, थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ। हेड का पॉइंट कहाँ पे है? हेड का पॉइंट यहाँ पे रखा है। और पीछे 35 पे देखोगे, 35 पे पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर मैं आगे आऊं, ये है 44 पे। तो यहाँ पे 44 पे भी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे, और आगे आता हूँ तो यहाँ पे 53 यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ पे है। जब हम इस पॉइंट को मूव करते हैं ना, इधर उधर हिलाते हैं, मान के चलो अगर मैं इस पॉइंट को यहीं पे इसको हटा दूं, थोड़ा सा मैंने हिला हिला दिया, तो अब ये ब्रेक होगा। यहाँ पे देखोगे ना, ब्रेक हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अगर मेरे से जैसे अभी हो गया, तो मैं सीधा कंट्रोल जेड करके इसको बैक ला सकता हूँ। जैसे अभी देखो पॉइंट यहाँ पे, कंट्रोल जेड करूंगा तो पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये नहीं टूटेगा, अब ये बिल्कुल सही ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक जगह मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इससे थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रख लेता हूँ, कभी कभी गलती से हो जाता है। तो आप देखोगे पूरा ब्रेक हो रहा है ना, ऐसा टूट रहा है। अब ऐसे टूटने के बाद आप इसको ठीक कैसे करना है? अगर आप आगे आगे बिल्कुल आगे जा चुके हो और यहाँ यहाँ पे पहुंच चुके काम करते करते, तो ऐसा तो नहीं हम कंट्रोल जेड दबाते रहें, क्योंकि कंट्रोल जेड करने का एक लिमिट होता है। या आप 10 बार कंट्रोल जेड कर सकते हो, बैक आ सकते हो, या फिर आप 5 बार बैक आ सकते हो। एक लिमिट होता है। अब उस केस में करना क्या है, बैक तो नहीं आ पा रहा हूँ, तो अब ठीक कैसे करना है, ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये ठीक कैसे करना है। ये तो समझ गए, आपकी पॉइंट मूव हो गया, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना। तो जो ये वाला लेयर है, कौन सा चाहिए, 6 वाला लेयर है, मैंने यहाँ पे हेड नहीं लिखा, ये वाला लेयर है। तो मैंने क्या करना है, जो लास्ट की है, इसी को पहले आप, जो ये क्लासिक ट्विन आप इसको हटा सकते हो, रिमूव क्लासिक ट्विन। और जो ये लास्ट की है, इसको आप यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर लो। ठीक है, क्लियर की फ्रेम कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इससे भी मतलब जो, अगर आप ऐसा करोगे, इसके बाद आपको ये ऊपर की तरफ पीछे की तरफ आ रहा है, तो आपको उठाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे की लगा दूं, एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पे की लगा दूं और यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दूं और इसको एक बार ईज आउट कर दूं, क्योंकि नीचे भी मैंने ईज आउट किया है। तो यहाँ पे मैंने ईज आउट किया होगा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो चलो ईज आउट नहीं हुआ, तो इसको हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे नीचे भी नॉर्मल ऐसे रखा है, तो इसी को ऐसे सिंपल रखते हैं। अगर नीचे इज आउट है, तो सब जगह इज आउट करना है, जो अगर ये सब में इज आउट है तो या फिर इन सबको हटा दो पहले, फिर एक साथ तक क्लियर वो क्लासिक ट्विन लगा दो, फिर जाके इज आउट कर दो। अब जो ये हेड है, हेड देखोगे नीचे रह रहा है। तो आप क्या करोगे, इसी हेड को पकड़कर ऊपर की तरफ रख लो और इसको जरा सा रोटेट कर दो, जहां पे ये हेड था, उस तरफ आप कर लो। जैसे मेरा ये है, अब ये टूटेगा नहीं इस तरह। ठीक है, दूसरा जो रास्ता है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। आप क्या करोगे, जहां जब ये टूट रहा है, जैसे कंट्रोल जेड किया मैंने, अब देखो यहाँ पे ये टूट रहा है ना, तो इधर टूट रहा है। अब जो मैंने अभी आपको बताया वो थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको क्या करना, अगर आपको ये क्लासिटी नहीं हटाना, ये सब कर, ये थोड़ा मूव भी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका जो पॉइंट है, जैसे आपने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो ये पॉइंट जो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इधर यहाँ पे जाके जो ये क्लासिक ट्विन है, अगर मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, यहाँ पे ये F6 करने के बाद, सॉरी, ये F6 यहाँ पे करने के बाद ये वाले की को भी आप आगे उठा सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो की है, ये वाला की है, ये उठा के यहाँ लाना है, आगे लाना है। यहाँ पे F6 करेंगे, तब भी यही प्रॉब्लम होगा जो पीछे वाला प्रॉब्लम है, बिकॉज ये यहाँ से मूव हो गया ना। इधर F6 करने से कुछ ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो वैसा ही होगा। तो मैंने क्या करना है, ये बिना हटाए, कौन सा, ये क्लासिक ट्यून बिना हटाए, ये वाला जो की है, कौन सा, जो 44 पे, इस वाले की को ऑल्ट के साथ कॉपी करके आगे लाना, ऑल्ट दबा के रखना, आगे छोड़ना। अब होगा कि जब हम पीछे से उठाएंगे, तो ये सीधा जो क्लासिक ट्यून है वो भी आएगा आगे, तो इसको रिमूव कर लेना। अब यहाँ पे मैंने ये क्लासिक ट्यून नहीं हटाया, बस मुझे इसी को उठा के फिर यहाँ पे रखना। अगर आपको क्लासिक ट्यून बार बार नहीं लगाना है, बस इतना करना है। अगर आपको क्लासिक ट्यून पूरा नहीं हटाना है, तो ये ऐसा हो जाएगा, वापिस ये मैच कर जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर मुझे लगता थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो मैं अंदर की तरफ करता हूँ, इतना रखता हूँ। अगर मुझे रखना, इतना सा रखना, ये ऐसा है।
तो जो भी आपको प्रॉब्लम आता है ना, मैंने कई बार देखा कि सर मेरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे एक बार देख लो कि जो आपका करेक्टर है वो उसका जो हेड है वो कितना है। यहाँ पे देखोगे लगभग ये इतना ही है। अगर मुझे लगता है कि ऊपर है काफी, तो थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ। जैसे ये हेड है, इसको जरा सा इतना कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे किया तो यहाँ से ये इतना सा ऐसा हुआ। लेकिन आपने यहाँ पे इसको मूव कर दिया ऊपर नीचे, जैसे यहाँ से रोटेट कर दिया मैंने इसको। अब जब आप आगे आओगे इसी लेयर पे, तो जो ये वाला की है, कौन सा की, ये वाला की जो आगे आ रहा है लगभग 76 पे, तो यहाँ पे जरा सा जर्क भी आ सकता है। अब देख रहे हो यहाँ पे, ये देखोगे यहाँ पे ये मैच कर रहा है, और पीछे वाले पे देखोगे ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, तो आप इसको देख के भी यहाँ पे भी रख सकते हो ऐसा, ताकि ये की और ये की मैच हो। और ये की थोड़ा सा ये नीचे, तो आप क्या करोगे, इसको इसके बीच में जरक ना आए, तो आप यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ पे की उठा के यहाँ पे रखो, या फिर इस की को यहाँ पे क्लियर की फ्रेम करो और सीधा F6 करो, न्यू की लगा दो, और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास ट्विन कर लो। नीचे तो मैंने इज आउट नहीं दिया, तो सिंपल आप देखोगे इसमें कि इसके बीच में कोई भी जरक नहीं होगा। तो इस तरह आप जो बिगड़ रहा है एनिमेशन उसको आप ठीक कर सकते हैं। जो आप लोगों को, आप लोग कहते हो कि सर मेरा एनिमेशन खराब हो रहा है, मेरा एनिमेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत काम आपको खुद करना पड़ता है। अगर आपने कुछ ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर ने उसे F6 वो F8 नहीं किया है, सिंबल नहीं बनाया, तो तब भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ये कोई ये जो ये वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करता हूँ कंट्रोल बी, अब देखोगे ये पार्ट हमारा क्या है, ग्रुप है। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी क्या है हमारा, अगर मैं इसको भी ब्रेक मारता हूँ ये भी ग्रुप है। तो सारा ग्रुप है। और आपको पता है कि जो ग्राफिक डिजाइनर ने बाकी सबको एफेक्ट किया बट इसको नहीं किया। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहीं पे, कौन से, इसी वाली लेयर पे, यहाँ पे मैं जाके F6 करता हूँ, इतने में ही, बस ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इधर जाके मैं क्रिएट क्लास ट्यून लगाता हूँ, तो हमेशा ये वार्निंग आता है। और आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम्स आ रहा है, वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा बहुत नॉलेज तो एनिमेटर को होना चाहिए। जैसे आप इसको प्रेस कर लेते हो, ओके कर लेते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये जो पार्ट होता है ये ट्विन बना देता है, जैसे ट्विन 4 हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ रहा है ना ट्विन 4। तो फर्स्ट में आओगे तो फर्स्ट में आपको ये पूरा ट्विन 3 दिखेगा। ऐसा होता है क्या, ये लाइब्रेरी जो होता है वो वहां पे बहुत सारा ट्विन ट्विन दिखाता रहता है। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, राइट क्लिक करोगे, तो नीचे आता है शो शो इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आपको दिखाएगा ट्विन 1, ट्विन 2, ट्विन 3। तो ये इसकी वजह से होता है क्या है कि आपका फाइल करप्ट होने का चांसेस होता है, फाइल थोड़ा हैवी बनता है। तो ये ट्विन्स नहीं बनाने, जब ट्विन्स किसी की लाइब्रेरी में बना है तो समझ लो वो फाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब कोई अनप्रोफेशनल एनिमेटर ने वो बनाई है। तो अब करना क्या होता है, और दूसरे केस में क्या होता है, कभी कभी जो एनिमेटर जो होता है वो ये पॉइंट को फिर बाद में हिलाने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट को यहाँ रखूंगा, तो जाहिर सी बात ये ब्रेक होगा। तो ये काम नहीं करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे, मैं इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने इसको छोड़ दिया है, मतलब गलती से रह गया, तो ये रिग करना मतलब वो कंप्लीटली रिग दिया है, लेकिन कभी कभी छोड़ दिया, तो आप क्या करो, उसको पकड़ो, मतलब पूरा सिलेक्ट करो, जो ये पूरा पार्ट है इसको सिलेक्ट करो, और F8 दबाने में कितना टाइम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट, आधा सेकंड भी नहीं जाएगा। F8 कर दो, ठीक है, वो पूरा सिंबल बन जाएगा। सिंबल बनने के बाद वो आप आगे काम कर लो। तो इस तरह अगर आपका कोई भी जो आपको लगता है कि जहाँ पे ब्रेक होता है, कोई भी चीज आपको टूटा टूटा फूटता है, तो आपको वहां पे इन चीजों का ख्याल रखना है जो मैंने अभी आपको बताया है। बाकी कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी हेल्प मिला होगा, जिनका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी धीरे धीरे कवर करूंगा, आपके जो बाकी के डाउट भी है वो भी धीरे धीरे मैं कवर करूंगा। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहीं पे अटक जाते हैं जो बिगिनर एनिमेटर होते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।